भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्वतों के प्रकार एवं उनका वर्गीकरण, उनकी उत्पत्ति, इन सब के बारे में आज इस क्लास में डिटेल से चर्चा होगी। पिक्चर फॉर्म में होगी, सभी चित्रों के साथ समझकर चलेंगे और देखेंगे कि इनका क्या कुछ खास महत्व किस प्रकार से बनते हैं और किन प्रकार से इसका निर्माण होता है। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सामग्री होने वाली है, क्योंकि एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपीएसआई, यूपीएसआई, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी। और इसमें चुनिंदा प्रश्न और चुनिंदा प्रकार की सामग्री का ही उपयोग किया गया है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में कुछ खास क्या है आपको सबको देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं पर्वतों की उत्पत्ति, उनका वर्गीकरण। देखिए, पर्वत जो हैं वो 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन, इन 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है चारों प्रकार के पर्वत हैं। मैं इसको जूम करके ही बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से 4 प्रकार के पर्वत हैं। फोल्ड माउंटेन यानी बलित पर्वत होते हैं, और आपके भ्रंशोत पर्वत होते हैं, और आपके वोल्केनिक पर्वत होते हैं, और आप बर्ड पर्वत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4 आपके पर्वतों के प्रकार हैं। पर्वत किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात आती है कि पर्वत होते क्या हैं। इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत उस उच्च भूमि को कहते हैं जो हाईलैंड होती है, यानी ऊंचाई पर होती है, जिसे एक या एक से अधिक शिखर बोले तो इनके जो इस प्रकार से जो चोटियां दिखाई दे रही हैं, इसे शिखर बोला जाता है। जो उठे हुए भाग होता है उसे शिखर बोला जाता है। तो शिखर, तो पर्वतों के जो ऊंचे शिखर होते हैं, जो ऊंची भूमि होती है उसे पर्वत कहा जाता है। धीमी ढाल से खड़ी ढाल को ये प्राप्त करते हुए बृहद ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यानी यहाँ से ये चलेंगे इस टाइप में बनेंगे, इस टाइप में ये बनेंगे। ठीक है ना, उल्टा भी जैसे। ठीक है, और आपको बता दें निम्न भाग में यह ढाल 25 डिग्री से 33 डिग्री तक होती है, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर हम चलते जाते हैं तो ये ढाल और शक्ली होती चली जाती है, और शिखर पर पहुंचते ही यह बहुत कम जगह बचती है वहाँ पर, और काफ़ी नुकीले टाइप के हो जाते हैं, और पर्वत नुकीले और पर्वत नुकीले हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए, शिखर पर अपेक्षाकृत ज़्यादा चपटे हो जाते हैं, और पर्वतों की ऊंचाई सैकड़ों मीटर से लेकर हजारों मीटर तक हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारणतः 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कितने ऊंचाई तक के, तो साधारणतः 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम पर्वत कहते हैं। कम ऊंचाई वाले पर्वत को हम पहाड़ी कहते हैं। जब कम ऊंचाई वाले होते हैं तो हिल कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। झारखंड के गिरिडीह में स्थित पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, पर्वतों के प्रकार और उत्पत्ति। पहाड़ी, अब पर्वतों के पहाड़ी किसे कहते हैं, तो देखिए पहाड़ी या हिल क्या होती है। पर्वत छोटे रूप में, पर्वतों के जो छोटे रूप होते हैं उसे हम पहाड़ी कहते हैं। इनकी ढाल की तीव्रता पर्वतों की तुलना में थोड़ी कम होती है, अर्थात ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से खड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये एकदम भ्रंश यानी एकदम नुकीले टाइप के नहीं होते, बल्कि इस टाइप में होते। देखिए इस प्रकार से ये शेप जा रहा है, इस प्रकार से ये शेप जा रहा है, इस टाइप में। देखो आपके सामने चित्र है, पिक्चर है, इस प्रकार के उसको अपन क्या बोलते हैं, घाटी, यानी इसे कहते हैं पहाड़ी। देखिए पर्वत कैसे होते हैं, पर्वत एकदम नुकीले होते हैं, लेकिन पहाड़ी इस प्रकार से होती है। ठीक है, हाँ, तो पहाड़ी पर्वतों से छोटे रूप के पहाड़ी कहा जाता है। इनकी ढाल की तीव्रता पर्वतों की तुलना में थोड़ी कम होती है। ये आसपास के भूभाग से 1000 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकते हैं। एक लिखा है 1000 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, जैसे पारसनाथ की पहाड़ियाँ, नेतरहाट की पहाड़ी आदि। पर्वतों की उत्पत्ति, उनका वर्गीकरण में अगला देखते हैं। पर्वत कटक क्या होते हैं, माउंटेन रेंज जैसे बोलते हैं, माउंटेन रेंज, पर्वत कटक। देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से श्रृंखला दिखाई दे रही होगी, ये पर्वत रेंज है, ये पर्वत रेंज है। ठीक है ना, ये पर्वत रेंज है, इसे पर्वत कटक कहते हैं हिंदी में। लंबे और सकरे पर्वत को कूट या फिर कटक या फिर रेंज कहते हैं, जिनकी ढाल धीमी हो सकती है, या देख रहे हैं आप एकदम नुकीले नहीं है, एकदम खड़े नहीं है, और तीव्र खड़ी भी हो सकती है। दोनों ही प्रकार हो सकते हैं। सॉरी, मैंने
ये बोला। देखिए इसकी ढाल कम भी हो सकती है और एकदम खड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। इसे पर्वत रेंज यानी माउंटेन रेंज या पर्वत कटक कहते हैं। अब देखते हैं इस पर्वत श्रेणी में कटकों के शिखरों के समूह को जो प्राय समांतर होते हैं, यानी एक लाइन में होते हैं। देखिए एक लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन में जा रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं ना, ये इस प्रकार से एक लाइन में होते हैं और एक सी लाइन में बने हुए होते हैं, इसलिए इनको श्रेणी यानी रेंज कहा जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण भी है। अगला देख लेते हैं। अब है आपका पर्वतों के अलग प्रकार, देखते हैं कितने प्रकार हो सकते हैं पर्वत, यहाँ पे आपके दिए हैं। देखिए सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पर्वत यानी माउंटेन्स। एक तो होते हैं मोड़दार यानी जिसे अपन बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत जिसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत जिसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। फिर होते हैं गुंबदाकार पर्वत जिसे डोम माउंटेन बोलते हैं, संग्रहित या संचित पर्वत जिसे माउंटेन ऑफ एक्कोलुमेशन बोलते हैं, और फिर है मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत जिसे कॉम्प्लेक्स माउंटेन बोलते हैं। फिर है अपशिष्ट पर्वत जिसे रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं। फिर है प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत। फिर है आपका कैलिडोमिनियन पर्वत, फिर है हर्षिनियन पर्वत, फिर है अल्पाइन पर्वत। इस प्रकार से पर्वतों के ये प्रकार हैं, ठीक। अब देखते हैं प्रमुख ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं, उनके नाम जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। बॉसजेस ये फ्रांस में है जो यूरोप में पड़ता है। ब्लॉक फॉरेस्ट ये भी जर्मनी में है जो यूरोप में है। विंध्य पर्वत ये है आपका भारत में जो एशिया में पड़ता है। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा ये भारत में पड़ता है जो एशिया में है। शेरा नेवेदा ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। हॉर्ज ये जर्मनी के यूरोप में है। सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान में है जो एशिया में पड़ता है। और रुबेन जोरी ये युगांडा में आपका स्थित है। ये प्रमुख ब्लॉक पर्वत हैं। देखिए बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कैसे बनते हैं। जब यहाँ इस साइड से ये और इस साइड से यहाँ दबाव पड़ता है तो ये भूमि जो बीच की भूमि है वो इस प्रकार से उठ जाती है, इस प्रकार से उठ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। इस प्रकार से इसे कहते हैं बलित पर्वत, सॉरी ब्लॉक नहीं बलित यानी फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आसपास से इस प्रकार से दो प्लेटें, पृथ्वी की दो प्लेटें, धरती की जब दो प्लेटों में आपस में टकराव होता है तो बीच की भूमि ऊपर उठ जाती है, इसे हम बलित पर्वत कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये इसी प्रकार के पर्वत हैं, ब्लॉक ये फोल्ड माउंटेन में आएंगे। बलित पर्वतों के देखिए इस प्रकार से मैंने और चित्र के द्वारा ही बताया, इस प्रकार से इसके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन आपको यहाँ लिख के भी दे दी है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ये पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें, टेक्टोनिक प्लेटें जिसे बोल सकते हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, इस प्रकार से एक दूसरे से टकराती हैं और फिर क्या हो जाता है, या सिकुड़ती हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़ या उभार आ जाते हैं। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत जो युवा या नए पर्वत हैं जिसे मोड़दार या बलित पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय, यूरोपीय आल्पस, रॉकीज़, दक्षिणी अमेरिका, एंडीज वगैरह सभी अर्थात नए यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत और सबसे ऊंचे पर्वत में इनकी गिनती आती है। फोल्ड ब्लॉक माउंटेन, देखिए ब्लॉक माउंटेन किस टाइप में होते हैं, जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में भागने लगती है, यानी ये इस साइड को भाग रही है, ये प्लेट इस साइड को भाग रही है, तो बीच में जो गहरा गड्ढा टाइप का बन रहा है तो इसे हम कहते हैं फोल्ड ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक बन रहा है, ब्लॉक भ्रंशोत्स पर्वत, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं पर्वतों के प्रकार की उत्पत्ति के देखते हैं। तो ब्लॉक पर्वत जो होते हैं जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, भ्रंश जो है देखिए आसपास का भाग देखते हैं, आसपास का भाग जो है ना आप देखिए इस प्रकार से अलग अलग हो जाता है आसपास का भाग। और ये यहाँ से कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, एक मिनट, इसे इस कलर से कर लेते हैं। ओके, देखिए इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा हो, जब आसपास का भाग यहाँ इस साइड को गति करता है तो बीच में इस प्रकार से घाटी बन जाती है, इसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्स पर्वत, ठीक है।
जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मंद भाग नीचे यानी बीच का भाग जो नीचे धंस जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है, तो ऐसे उठे हुए भाग को हम कहते हैं भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। बीच में सभी रिफ्ट घाटी कहलाते हैं। इस तरह की पर्वतों के उदाहरण बॉस्चेस फ्रांस, ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसका। अगले थे अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत देखते हैं। अपशिष्ट पर्वत क्या है? अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत यानी जिसे रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन से, अपर्दन यानी इसके जैसे ये देखिए पहले इस प्रकार से था, धीरे धीरे इसके उसके ऊपर की जो सतह है, जो मिट्टी है वो हट गई, तो इस प्रकार से इसका आकार इस प्रकार से हो गया। फिर देखिए और ज़्यादा इसमें मिट्टी हटती गई तो इस प्रकार से बन गया, और आखिर में जाकर ये पर्वतों का रूप इस प्रकार से ले लेता है। देखिए आपके इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के पर्वतों को हम अपशिष्ट पर्वत कहते हैं, और ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन से बनते हैं, जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सभी भारत में हैं, जो कि आप सभी की रेजिडुअल माउंटेन का ही एग्जाम्पल हैं, जिसे अपन अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। उनका उदाहरण है गैसा और बुटे, ये अमेरिका में ये पहाड़ियाँ मिलती हैं, ये भी आपके अपशिष्ट पर्वतों का ही एग्जाम्पल या उदाहरण है। अगला देखते हैं संचित पर्वत। जब भूपटल यानी पृथ्वी पर मिट्टी, कंकड़, बालू, लावा, पत्थर जब एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही स्थान पर जमा हो जाते हैं, तो इससे बनने वाले पर्वतों को या रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं, उनको कहते हैं संचित पर्वत, क्योंकि एक जगह जाकर ये सभी संचित हो रहा है। संचित मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह एकत्र होना, ये सभी चीज़ें एक जगह एकत्र हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं संचित पर्वत। इस प्रकार से बालू के ढेर जो मिलते हैं आपको संचित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जैसे मैं हिमालय के लिए बताया था वही चीज़ है। यह पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल की चट्टानें जब धरातल की चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह इस प्रकार से एक चट्टान इस टाइप को एक प्लेट इस टाइप को जब ये गति करती हैं, तो क्या होता है कि इनसे जो बल उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होने के कारण होता ये है कि इसमें इस प्रकार से दो प्लेटें गति कर रही हैं, तो बीच में इस प्रकार से ये उठ जाती है, ये भाग उठ जाते हैं। इस प्रकार के पर्वतों को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। जैसे अब मैंने पहले बता चुका हूँ, जो हिमालय, आरपस, यूराल वगैरह वगैरह ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। बलत पर्वतों का निर्माण मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी और देख लेते बलत पर्वतों के बारे में कि जो बलत पर्वत हैं वो किस प्रकार से हैं। आपको बता दूं कि आज जहाँ हिमालय खड़ा हुआ है, वहाँ पहले किसी समय में तैथिस सागर हुआ करता था। तैथिस सागर काफ़ी गहरा हुआ करता था, लेकिन जब क्या हुआ, जब दो प्लेटें खिसकते हुए आपस में आईं और एक दूसरे टकराईं, और टकराने के कारण जो दक्षिणी पठार और उत्तरी पठार का विस्थापन हुआ, यानी अपनी जगह से एक दूसरे से अलग हुए, यानी एक दूसरे को टकराए, तो विस्थापन के कारण तैथिस सागर में बल यानी मोड़ पड़ गए। बल का मतलब होता है मोड़ पड़ गए और भाग ऊपर उठ गया। इससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसे हिमालय कहते हैं, उसका निर्माण हो गया, ठीक है। और देखते हैं अब है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में आपको बता दूं, भारत का अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वतों में इसको जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट आबू, जो गुरु शिखर, माउंट आबू के पास में गुरु शिखर है, वो है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण मानते हैं। देखिए अरावली पर्वत की इस प्रकार से, देखिए ये राजस्थान का पूरा मैप है। राजस्थान के पूरे मैप में आप स्थिति देख सकते हैं, ये लिखा हुआ अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत राजस्थान के बीचों बीच से निकलता है। और वहाँ कम बारिश होने का एक रीज़न ये भी है, एक कारण यह भी है कि जो अरावली पर्वत है उसकी दिशा इस प्रकार से है, और हमारी जो मानसून वाली हवाएं होती हैं वो सीधी इस प्रकार से निकल जाती हैं, क्योंकि उसको अवरोध यानी रोकने वाली कोई ऐसी ऊंचाई वाली जगह नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, और ये इसी पर्वत के सहारे से होकर सीधी आगे बढ़ जाती हैं। इससे यहाँ पर बारिश कम होती है। अगर ये पर्वत इस टाइप में होता तो यहाँ पर हवाएं इससे टकराकर यहाँ काफ़ी बारिश करती, तो ये काफ़ी भरपूर मात्रा में बारिश प्राप्त करता है। लेकिन अरावली पर्वत इस प्रकार से है जो आप स्थिति देख रहे हैं, इसलिए हवाएं मानसून वाली निकल जाती हैं, इससे कम बारिश यहाँ पर हो पाती है। ये अरावली पर्वत है बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। और इसके आसपास के जिलों की बात करें, जो भी चीज़ें जगह लगी हुई हैं वो है सिरौली, पाली, और यहाँ पर भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, और इस प्रकार से झुंझुनू जिला, ये सभी आपके अरावली पर्वत के बिल्कुल पास में ही लगे हुए जिले हैं। अब देखते हैं पठार। पठार धरातल का एक विशेष रूप होता है जो अपने आसपास के स्थान से पर्याप्त ऊंचा होता है, तथा ऊपर का भाग कैसा होता है इसका, देखिए इस प्रकार से चौड़ा, ये ऊंचाई एकदम सपाट होता है, यानी
एकदम मैदान के जैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं लेकिन मैदान के जैसे होते हैं। इसमें पहाड़ जैसे कुछ इस प्रकार से नहीं बने होते हैं, बल्कि ये एकदम टेबल के जैसे सपाट होते हैं मैदान, ठीक है ना। इसलिए इन्हें अपन कहते हैं क्या, पठार। और इनकी ऊंचाई सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट ही होती है, लेकिन कुछ अधिक, यहाँ सीट नहीं है, फीट है, आप यहाँ गलत ना पढ़ें, ये फीट है, ठीक है, ये फीट लिखा हुआ है, फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार, ये 16,000 फीट है। बोलीविया का पठार, इसकी बात करें तो 12,000 फीट है। कोलंबिया का पठार 7,800 फीट ऊंचाई वाला भी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं और क्या है, रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी देखते हैं, रिफ्ट घाटी क्या होती है। जब रिफ्ट घाटी, जब चट्टानों के बीच में भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, यानी देखिए यहाँ पर कटाव हो गया, कटाव से ऊपर के भाग तो यहाँ पर्वतों जैसे ऊपर उठ गए, और यहाँ बीच का भाग जो नीचे, देखिए नीचे धंस गया। यहाँ पर जो नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, ये भ्रंश घाटी में ही बह रही है। तो इसके अगल बगल के भाग ऊंचे उठ जाते हैं और बीच में गहराई हो जाती है। इस प्रकार ब्लॉक पर्वत बनते हैं, और बीच में इस धंसे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। जो आपको नदी बहती हुई दिखाई दे रही है चित्र में, ये रिफ्ट घाटी है, ये रिफ्ट घाटी कहते हैं। तथा यह पर्वतों के बीच समतल तथा किनारे ऊंचे खड़े होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हमने बता दिया, बॉसेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और सोल्ट रेंज पाकिस्तान। ये तीनों के तीनों पर्वत कैसे हैं, ये पर्वत हैं आपके रिफ्ट घाटी, यस, भ्रंश पर्वत हैं, ठीक है। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण, ठीक है। अब चलिए, और इतना हो गया और आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।